जितने भी वादे मेंशन्ड है संकल्प पत्र में, उन जी। पे एक्शन चालू हो जाएगा। दिस मच आई कैन। और 5, 8 और 48 की बात की जाए कि भाई 5 को वोटिंग, 8 को काउंटिंग और 48 सीटें आना, तो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। बिकॉज उनको कहीं ना कहीं डर है अब कि जिस प्रकार से दिल्ली हाथ से निकली, हम्म। उस प्रकार से पंजाब भी हाथ से निकलेगा। दिल्ली वाले बेहद जिसे कहें ग्रस्त हैं, और वो खुद ही बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल। एक हमें साफ आबो हवा नहीं मिल रही, अगर यही चीज साफ नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे। दिल्ली जो है देश की राजधानी है। बिल्कुल। इसको हमें वर्ल्ड में नंबर 1 कैपिटल सिटी बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली के बच्चों का सर एक मेन मुद्दा ये था कि यहाँ पर दिल्ली के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता। वो बस किसी न किसी प्रकार से सत्ता पाना चाहते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने अपनी जीत का डंका बजाया और 48 सीटों के साथ दिल्ली में सत्ता में भी यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो वादे, जिन बिंदुओं पे उन्होंने काम किया था, एक चुनौती जरूर है। क्या उनके बिंदु हैं, किन बिंदुओं पर अब ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जो पहले नहीं हुए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैलाश गहलोत जी हैं, जो बिजवासन से नवनिर्वाचित विधायक हैं। सर पहले तो बहुत बहुत जी जी, आपको थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। सर मेरा मुद्दा ये है, पहले सबसे पहला सवाल भी ये है कि अब जिस तरीके से आप आ गए हैं, विधायक चुन लिए गए हैं, बिजवासन आपके लिए काफी नोन सीट है। सर सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कौन सी वो अहम चीजें हैं जो पहले नहीं हो पाई और उन पे अब वर्कआउट करना है। बिजवासन विधानसभा में आज भी सबसे बड़ा मुद्दा पीने के पानी का है। जी। सेकेंड जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो ड्रेनेज की है, गंदे पानी की निकासी की है, जी। सीवर की है। और थर्ड अगर हम बात करें तो हम फिर सड़कें और जो नालियाँ हम बोलते हैं, हम्म। तो उसी सीक्वेंस में मेरा प्रायोरिटी रहेगा। बिगेस्ट चैलेंज इज ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर। और सर दिल्ली में कई बड़े मुद्दे हैं, हमने यमुना की बात आप लोगों को करते जी हुए देखा, जी। तो अब यमुना की सफाई के लिए क्या मास्टर प्लान है सर, जो अब आप थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि इसको साबरमती रिवर फ्रंट की तरह एक शक्ल देने की जरूरत है। ये वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अगर आपका संकल्प है जी। कि ये काम करना है तो फिर कोई ना कोई रास्ता उसको निकलता है। और जो मैंने बात किया आपको गंदे पानी की निकासी और सीवर की, जी। तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यमुना की सफाई से ही लिंक है। हम्म। अगर आपका सूवेज सिस्टम ठीक नहीं है, जी। अगर आपके एसटीपी नहीं है, हम्म। आपके एसटीपी हैं या फंक्शनल नहीं है, तो जब तक अनट्रीटेड वाटर यमुना में डायरेक्टली जाता रहेगा, हम्म। तो यमुना यमुना जो है वो साफ नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो पूरी दिल्ली में सीवेज सिस्टम जब परफेक्ट होगा, जी। तो उसमें ऑटोमेटिकली यमुना रिवर का जो क्वालिटी है पानी का, जी। जी। उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि ये अचीवेबल है। चैलेंजिंग है बट इट कैन बी अचीव। अचीवेबल है सर। और इसके बाद यमुना की बात हम थोड़ा प्रदूषण की भी, एयर पोल्यूशन की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली वाले बेहद जिसे कहें ग्रस्त हैं, और वो खुद ही बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल। एक हमें साफ आबो हवा नहीं मिल रही, अगर यही चीज साफ नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे। तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा सर, क्योंकि पहले पंजाब हरियाणा पे ब्लेम करना काफी आसान होता था, अब आपकी भी सरकार यहाँ भी है, हरियाणा में भी है। अगेन ये जब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं और स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, जी। तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। और लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ पीपल आर अफेक्टेड हम्म। बिकॉज ऑफ बैड एयर। हम्म। और लेकिन अगर सब मिलके इस पे काम करेंगे तो इस पे भी बहुत बड़ा फर्क जो है वो एयर क्वालिटी में पड़ेगा। सर आपने जो अपनी कॉलेज है वो किया है वेंकटेश्वरा कॉलेज से, और सर क्योंकि हमने कई युवाओं से बात करी, फर्स्ट टाइम वोटर्स से बात की, दिल्ली के बच्चों का सर एक मेन मुद्दा ये था कि यहाँ पर दिल्ली के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता यूनिवर्सिटी के, कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और वो चाहते हैं कि सर कोई ना कोई यहाँ पे रिजर्वेशन एटलीस्ट दिल्ली के बच्चों के लिए होना चाहिए। तो क्या सर अब जब आप सरकार आप लोगों की आएगी, तो क्या ऐसे में इस बिंदुओं पे भी चर्चा की जाएगी सर। मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो मैं तो आई एम फॉर इट। हम्म। क्योंकि दिल्ली के जो बच्चे हैं वो डिस्पाइट गेटिंग 95%, जी सर। 96%, मैं जी। कितने सारे बच्चे जो है मैं देखा कि उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। जी सर। नथिंग अगेंस्ट चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, वो भी हम्म। हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल। लेकिन हर स्टेट में कुछ ना कुछ रिजर्वेशन उस प्रकार से रहता है। हम्म। तो दिल्ली में भी कुछ ना कुछ जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं, अगर हम डीयू की बात ना करें जी। क्योंकि वो तो सेंट्रल एक्ट से गवर्नड है, हम्म। लेकिन जो स्पेसिफिकली कॉलेजेस
या यूनिवर्सिटी जो दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई है, हम्म, उसमें भी अगर कुछ उनको वेटेज मिले, जी, बीइंग अ दिल्ली रेजिडेंट, तो उससे आई थिंक काफ़ी बच्चों को रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिल और वो जाएगा जो जी। टेंशन से गुजरते हैं उस टाइम, हम्म। उसमें कुछ रिस्पेक्ट मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज और है कि जब आप मंत्री भी थे सर आम आदमी पार्टी की तरफ से, तब आप कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस लेकर आए सर, आप पिंक पास स्कीम लेकर आए, आपने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम पर भी जो है उस पर फोकस किया था। अब सर क्योंकि ये चैलेंजेस भी आपके सामने हैं, क्योंकि एक महिला सुरक्षा को लेकर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी आप पर अटैक करती रही है इन चुनावों में, तो ऐसे में सर अब आपके लिए ये क्या चैलेंज रहेगा, क्योंकि अब आप महिलाओं के लिए, मार्शल्स के लिए, इवन आपने सर, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे बताइएगा सर, कंडक्टर्स को लेकर भी आपने यहाँ पे स्टेप इन किया था कि ज्यादा से ज्यादा महिला कंडक्टर्स हों बसेस में। अम, हम जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, हम्म। और इसमें 360 डिग्री वाला जब काम होगा तो महिला सुरक्षा जो है वो, उस पे कुछ हमें रिजल्ट निकलते हुए दिखेगा। जी। अगर हम आइसोलेशन में काम करते रहेंगे, फ्रैगमेंटेड अप्रोच रहेगा, जी। टुकड़ों में काम करेंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो लिंक, या जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ कमी हम्म। रहती है। हम्म। आई थिंक ऑल डिपार्टमेंट्स, they have to come together and work in a unified manner. सर आपने इतने पोर्टफोलियोज संभाले हैं, बात की जाए आपके पास ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस रहा था सर। पर्टिकुलरली अगर सर दिल्ली के नजरिए से अब बात की जाए तो सर कौन से ऐसे आपको पॉइंट्स मेजर लग रहे हैं जो प्रायोरिटाइज अब होने चाहिए, और उन बिंदुओं पर दिल्ली में सबसे पहले सर आपको लग रहा है काम करने की जरूरत है जिन्हें नेग्लेक्ट किया गया? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो, और जो मोदी मोदी जी भी कहे, हम्म। माँ यमुना, हम्म। हवा, जी। एयर पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो दिल्ली कहीं ना कहीं उस तरीके से पीछे रहा। पीने का पानी, जी। कंटेमिनेटेड वाटर जो आ रहा है, सीवेज, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, हम्म। सड़कों की हालत देखिए, जी। जी। ये सारे मुद्दे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, बिल्कुल। इसको हमें वर्ल्ड में नंबर वन कैपिटल सिटी बनाने की आवश्यकता है। तो जी। फिर यहाँ चाहे वो सर्विसेज है, चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म। चाहे कोई बिल्डिंग है, जी। इट शुड बी नंबर वन। हम्म। तो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ अगर हम काम करेंगे तो आई एम 100% श्योर, और तो सेंटर का भी पूरा सहयोग रहेगा। सहयोग रहेगा। हम्म। In fact, this is the first time Prime Minister of a country has got involved in Delhi to this extent. हम्म। तो उसका भी हमें पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए, दिल्ली को फायदा उठाना चाहिए। और आसपास देन अनदर वेरी रिमार्केबल स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर कहे जी। कि यूपी, हरियाणा, हम्म। राजस्थान, एमपी, जितनी भी ये एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जी। सब में बीजेपी है। तो एग्जैक्टली। उसका फायदा जो है ओवरऑल प्लानिंग हम्म। के लिए, आई थिंक इट विल मेजर बूस्ट। सर आपने हरियाणा की बात की, संजय राउत का ये बयान आया कि 5, 8 और 48, ये आंकड़ा, ये कॉम्बिनेशन जो है ये पहले हरियाणा में भी देखने को मिला। और 5, 8 और 48 की बात की जाए कि भाई 5 को वोटिंग, 8 को काउंटिंग और 48 सीटें आना, तो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये इस कॉम्बिनेशन के साथ आगे चलते हैं और सीटें उस हिसाब से लेकर आते तो वो भी ट्राई करके देख लें। हैं। अगर ठीक सर। उनको लग रहा है कि इसमें कुछ मैजिकल पावर है इन नंबर्स में, हम्म। तो फिर वो उनको ट्राई करना चाहिए कहीं। और सर जिस तरीके से आप थोड़ा पंजाब की भी बात करते हैं, आज हमने देखा सर कि केजरीवाल साहब ने जितने भी पंजाब के विधायक हैं उनके साथ कपूरथला हाउस में मीटिंग किया। हालांकि वो थैंक्स गिविंग एक तरीके से पार्टी देना चाहते हैं, लेकिन आप क्योंकि रहे हैं उस पार्टी में, तो आपको लग रहा है कि ये क्या सिर्फ ये थैंक्स गिविंग है या फिर वाकई इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है? मेरे ख्याल से उनको कहीं ना कहीं डर है अब कि जिस प्रकार से दिल्ली हाथ से निकली, हम्म। उस प्रकार से पंजाब भी हाथ से निकलेगा। और कहीं ना कहीं संकेत, हम्म। जितने हमारे जानकार हैं पंजाब में, हम्म। पंजाब में भी हालत ठीक नहीं है। लेकिन सर इतनी वहाँ सीटों पर के बाद पब्लिक इनसिक्योरिटी होना। वहाँ पे पब्लिक बहुत परेशान है। हम्म।
इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हम्म, वहाँ के एमएलए भी बहुत परेशान है, कह रहे अच्छा। हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना सीएम सुनते हैं और ना अधिकारी सुनते हैं। सर अभी तो खबर ये भी आ तो रही थी फिर कि एमएलए काम कैसे करेंगे? हम्म, पब्लिक तो जाती है एमएलए के पास। हम्म, तो अगर फुल स्टेट होने के बावजूद अगर कॉन्फ्लिक्ट एमएलए से एमएलए का अधिकारी नहीं सुनेंगे, हम्म, या फिर ऐसा तो नहीं कि अधिकारी को कहा गया कि एमएलए के काम एमएलए की मत सुनिए। नहीं, मेरा सवाल अगला सर वही आने वाला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ये चीजें ऐसी बनाई जा रही हैं कि जहाँ पे ये फ्रेमवर्क दिखाने की कोशिश की जाए कि जो मौजूदा सरकार या फिर सीएम है फिलहाल अभी सही से काम नहीं कर रहे, तो पंजाब नीड्स अ चेंज ऑफ सीएम। मैं भी यही कह रहा हूँ। तो जिस प्रकार से यहाँ एक्सपेरिमेंट किया लास्ट के 3-4 महीने में, जी। और इनफैक्ट यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा मुझे सुनने में आया था कि एमएलए खराब है। हम्म, ये काम क्यों नहीं, क्योंकि एमएलए ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो सभी एमएलए पे ये आरोप लगा दिया कि ये एमएलए जो है काम नहीं कर रहे हैं, और थोक में सारे एमएलए का टिकट चेंज किया। कितने पुराने पुराने एमएलए जी। जो अन्ना आंदोलन टाइम से हम्म। जुड़े हुए थे। तो आई डोंट नो, बट समथिंग इज। सर आपने ये चुनाव काफी क्लोजली दोनों पार्टियों की तरफ से देखा है, क्या लग रहा है सर आपको कि आम आदमी पार्टी की वाकई रणनीति कहाँ फेल हुई जिसमें बीजेपी को एक अपर हैंड मिलता हुआ नजर आया इस बार चुनावों में? ये उनकी कोई रणनीति है नहीं अभी, हम्म, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हम्म, वो बस किसी न किसी प्रकार से सत्ता पाना चाहते हैं, और आई डोंट थिंक देयर इज एनी कमिटमेंट टुवर्ड्स पब्लिक, और जो उन्होंने जो कमिटमेंट्स और जो प्रोमिस किए थे, जी। उनकी तरफ कोई कमिटमेंट नहीं है। तो सर अब जो डबल इंजन की सरकार है तो दिल्ली वासी अब कितना भरोसा रखे कि जो आपने संकल्प पत्र में या फिर जो मोदी की गारंटी लेकर आप लोग आए हैं वो कब तक सर पूरा होने की लोग उम्मीद करें, क्योंकि 6 महीने का वक्त तो आप लोग मांग रहे हैं, चुनौती है और आम आदमी पार्टी की नजर भी है सर। द डे द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, आई हम्म, थिंक फ्रॉम दैट वेरी डे इन सभी जितने भी वादे मेंशन्ड है संकल्प पत्र में, उन जी। पे एक्शन चालू हो जाएगा। दिस मच आई कैन अश्योर यू। ओके सर, एंड सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, आई एम नॉट आस्किंग द नेम बट यस मैं ये जरूर जानना चाहूंगी सर कि दिल्ली के लिए कैसा वो मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, बस मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, नाम नहीं सर। नहीं, मुख्यमंत्री तो ऐसा होना चाहिए सबको साथ लेके चले, हम्म, बिकॉज ही इज हेडिंग द कैबिनेट। हम्म, वो तो काउंसिल मिनिस्टर्स का कैप्टन है, जी। और पूरी सरकार जिसको डिलीवर करना है, तो सीएम हैज टू बी वन हु टेक्स एवरीबॉडी अलोंग। तो सर दिल्ली में भी कुछ समीकरण है जिन्हें ध्यान में रखकर जो है अगला मुख्यमंत्री हम देख सकते हैं? ये सारा जो निर्णय है और सारी वर्किंग पार्टी की है, तो जो पार्टी का आदेश होगा उसके हिसाब से सभी चलेंगे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू। तो ये सर हमारे कैलाश गहलोत जी हमारे साथ हैं, सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि अब जब सरकार फॉर्म हो जाएगी उसके वेरी नेक्स्ट डे ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो दिल्ली की सूरत हाल है जिसे लगातार ये कहा जा रहा है कि 10 साल में बद से बदतर कर दिया गया, उस पर अब ज्यादा काम करने की और ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कई बिंदुओं पर जरूरत है, जिस पर अब बीजेपी फोकस भी करेगी और काम ही करेगी। मैं मोनिका सिंह कुछ ऐसे ही सवाल लेकर कुछ ऐसी इंटरव्यूज लेकर इन खबर दिल्ली के साथ जुड़ती रहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।